बता दें कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान 7 से 8 अवैध बालू ट्रैक्टर्स की पुलिस ने घेराबंदी की ही थी कि तभी इन बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने जैसे ही जवाबी कार्रवाई की तो ये बदमाश भाग गए। छापेमारी के क्रम में घाट पर 7-8 अवैध बालू उत्खनन करते हुए ट्रैक्टरों को पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई थी। इसी क्रम में अवैध उत्खनन करने वाले अपराधियों के द्वारा 9 से 10 राउंड की फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ 5 राउंड की फायरिंग करते हुए सभी अपराधियों को खदेड़ा गया है और इस क्रम में एक अवैध बालू उत्खनन में संलिप्त ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है। फिलहाल घटनास्थल पर स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं अवैध खनन के कारोबार में शामिल लोगों की पुलिस पहचान कर रही है। साथ ही मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एसआईटी करेगी। एसआईटी में एक डीएसपी, एसएचओ सांपला शामिल है। इसके अलावा चौकी इंचार्ज एसआई नरेंद्र भी एसआईटी में शामिल किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। हालांकि मर्डर मिस्ट्री को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि हिमानी के परिवार के लोगों का लगातार ये कहना है कि पार्टी के लोग भी हत्या करवा सकते हैं क्योंकि उनकी बेटी हिमानी राजनीति छोड़ना चाहती थी, यानी कि बहुत कंफर्टेबल नहीं थी वो, और कुछ ऐसा चल रहा था जिसके चलते परिवार को आशंका इस बात की है कि हत्या हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की जांच चल रही थी। हालांकि इस पूरी की पुलिस की जांच के साथ साथ एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी में डीएसपी हैं, इसके अलावा एसआई हैं, इसके अलावा एसएचओ हैं। तो जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको लेकर के एसआईटी का गठन किया गया है। जांच कर रही पुलिस की टीम। हालांकि जो बड़ी खबर है वो ये कि सूटकेस में आखिर लाश मिलती है तो सवाल ये कि हत्यारा कौन, मां की भी गंभीर आरोप है, गंभीर सवाल है। और सवाल यहां पर ये कि जिस तरीके से पार्टी के लोगों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो क्या इस बात की भी आशंका है कि खुद की पार्टी के लोगों ने हत्या करवा दी हो। तमाम सवालों से जूझ रही है पूरी की पूरी ये मर्डर मिस्ट्री और इसीलिए यहां पे एसआईटी का गठन किया गया है। और हिमानी नरवाल का पोस्टमार्टम पूरा कर लिया गया है। कुछ ही देर में पुलिस को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। देखिए बड़ी खबर आ रही है इस पूरे मामले में, एक के बाद एक बड़ा अपडेट ये कि कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का पोस्टमार्टम खत्म कर लिया गया है। पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद जो रिपोर्ट है वो जल्द ही पुलिस को सौंपी जाएगी और रिपोर्ट से खुलासा हो पाएगा कि आखिर मौत का जो कारण है वो दरअसल क्या रहा। हालांकि जो सूटकेस में लाश मिली है ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हत्या हुई है, लेकिन हत्या हुई कैसे, किस औजार से हुई है, किस चीज से हुई है, इसका खुलासा होना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। गले में चुनरी, हाथों में मेहंदी और सूटकेस में लाश। कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल का शव शनिवार सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड पर मिला था। शव को मिले कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो सका है। हिमानी की मां का दावा है कि हिमानी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी थी, चुनाव लड़ना चाहती थी और चुनावी रंजिश में ही किसी ने हिमानी की हत्या करके सूटकेस में फेंक दिया। मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी क्योंकि ये चाहते थे भी ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। अपील करती हूँ मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूँगी। जोड़ो यात्रा में लाल चौक तक गई है, वो साथ में रही है, 6 स्टेटों में रही है, भारत 6 स्टेटों तक, और फिर भारत जोड़ो यात्रा में आगे भी गई है वो। तो क्या कांग्रेस के नेता यहाँ पहुँचे? कोई नेता पहुँचा? एक भी नहीं, अब तक एक भी नहीं आया हुआ है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई पार्टी का ही मेंबर है, सच्ची बताऊं तो, कि किसी पार्टी के मेंबर ने किया हुआ है। परिवार को जब से हिमानी की हत्या की खबर मिली है पूरा परिवार परेशान है। परिवार वालों के आंसू नहीं थम रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग इस बात से भी गुस्सा हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी के लिए हिमानी दिन रात कैंपेन करती थी, आज उनकी मौत पर कांग्रेस का कोई नेता उनके घर ढांढस बंधाने तक नहीं आया। हालांकि मौके पे पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है और जब जांच किया जाता है तो अंदर में एक महिला की लाश मिलती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने जांच की और जांच में ये देखा कि उन नेत्री के गले में एक दुपट्टा बंधा हुआ है और उनके नाक से ब्लड निकला हुआ है। हो ना हो किसी के द्वारा उनकी हत्या करके उनके लाश को इस बैग में छुपाया गया है।
हत्यारा फरार है तो पुलिस हत्यारे को ढूंढने में जी जान से जुटी है। हिमानी नरवाल हत्या केस की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। टीमें लगातार लगी हुई हैं। कल से ही जब से सूचना हमारे पास आई थी उसी टाइम से पूरा प्रशासन अलर्ट है और जो भी साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास आए हैं और जो भी साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगे उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हत्या का मुकदमा हमने दर्ज कर रखा। क्योंकि हिमानी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता रही है, दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिमानी शामिल हुई थी। लेकिन हिमानी का हत्यारा कौन है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कांग्रेस जहां हिमानी की मौत पर कानून व्यवस्था का हवाला देकर सरकार को घेर रही है, तो बीजेपी और हरियाणा सरकार इस हत्या के पीछे कांग्रेस पार्टी के ही किसी नेता या कार्यकर्ता का हाथ होने की आशंका जता रही है। कोई जो भी हो, दोषी तो दोषी है, पार्टी अंदर है बाहर है, जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैंने कहा है और ये होना भी यही चाहिए। सरकार का जिम्मेवारी है, मैं दबाव में है, सरकार को तुरंत जो है सुराग जैसे मिल रहे हैं तो उसको तुरंत खुलासा करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे, आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हिमानी की मौत के बाद मांग उठाई जा रही है कि हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़कर सामने लाया जाए। देखना होगा कि एसआईटी कब तक हत्यारे को पकड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुस्तैदी आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की कि कैसे मजदूरों को जल्द से जल्द निकाला जाए जो पहाड़ पर यह हादसा हुआ एवलांच का। और चमोली के माड़ा गांव में हुए हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। चमोली हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। चमोली हादसे में माड़ा गांव में यह हादसा हुआ था। ग्लेशियर टूटने की वजह से यह हादसा हुआ था। बर्फ में दबे 3 और मजदूरों के शव निकाले गए हैं। अब लापता सिर्फ 1 मजदूर की तलाश जारी है। चमोली हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत हुई है। 46 श्रमिकों का आर्मी अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि अभी 1 मजदूर लापता है जिसकी जानकारी हासिल की जा रही है। यानी कि 7 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। आर्मी अस्पताल में उनका इलाज जारी है, लेकिन अभी भी 1 मजदूर लापता है जिसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। चमोली के माड़ा गांव में ग्लेशियर टूटने से बड़ी संख्या में मजदूर दब गए थे, लेकिन 46 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। आईटीबीपी की टीम ने तुरंत रेस्क्यू शुरू कर दिया था। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची थी और रेस्क्यू कंप्लीट करने तक अभी 1 मजदूर की जानकारी नहीं लग पाई है। 1 मजदूर को ढूंढा जा रहा है।